नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार में चल रहे उठापटक के बीच मोदी के लिए चक्रव्यूह तैयार हो गया। यह चक्रव्यूह मोदी को किस तरह फांसेगा अपने जाल में, इसका अंदाजा तो मोदी को होगा, लेकिन इस फंसे जाल से निकलने का प्रयास तो कर रहे हैं मोदी। जिस तरह से राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मुद्दा हुआ, या राजनाथ सिंह को लेकर के जो एक मुहिम चल पड़ी है कि देशभक्ति के नाम पर छलावा और वीर जवान की शहीदगी को छिपा देना, यह देश के साथ धोखा है। लेकिन मोदी जिन मंत्रियों के इस्तीफे ले रहे हैं, उसमें निकली खबर के अनुसार राजनाथ सिंह का इस्तीफा पक्का है। लेकिन एक इस्तीफा जो बहुत खास है, नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी के इस्तीफे के तुरंत बाद मोदी के संकट की शुरुआत हो जाएगी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके कई सारे कारण हैं। जब नितिन गडकरी मोदी सरकार में रहकर, मंत्री रहकर, साथ में कैबिनेट मंत्री, एक बड़े ओहदे पर रहकर मोदी की पोल लगातार खोलते रहे और मोदी के खिलाफ बोलते रहे, तो सोचिए कि नितिन गडकरी जैसे ही मंत्री पद से उनका इस्तीफा होगा, यानी कि भाजपा से उनकी छुट्टी पूरी तरह से, 3 साल के लिए, 2.5 साल के लिए मात्र एक सांसद रहेंगे वह, तो वह मोदी के लिए क्या क्या पोल और क्या क्या राज मोदी के खोलेंगे, इसे समझिए। और नितिन गडकरी आरएसएस के बहुत खास माने जाते हैं, मोहन भागवत के। तो क्या ठनेगा, आपस में टकराव जो बढ़ेगा वह किस हद तक जाएगा, यह भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। एथेनॉल पर रोक लगेगी आने वाले वक्त में। जो 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा था, एथेनॉल पर रोक, अगर एथेनॉल पर रोक लगता है, जिस पर सुनवाई चल रही है, उससे नितिन गडकरी को बहुत नुकसान होगा। नितिन गडकरी के बेटों की कंपनी एथेनॉल बनाती है और उस एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने के लिए नितिन गडकरी ने पास कराया। ऐसे में नितिन गडकरी का गुस्सा और भी भड़केगा मोदी को कि एक तरफ मंत्री पद भी जाएगा और कारोबार भी चौपट होगा। आप दर्शकों को थोड़ा सा याद दिला दो कि नितिन गडकरी के बेटों का 24 और 25 का फाइनेंशियल ईयर 18 करोड़ का इनकम था कंपनी का, और 25 से 26 जब एथेनॉल पेट्रोल में मिलने लगा तो 500 करोड़ रुपए का, 500 करोड़ का इनकम हुआ। तो सोचिए, कहां 18 करोड़ और साल भर में 500 करोड़, कितनी बड़ी बेनिफिट उनके बेटों को था इस मंत्री से, पद से। लेकिन क्या आरएसएस नितिन गडकरी के इस्तीफे पर चुप बैठेगा? मोदी बदल तो रहे हैं कैबिनेट, निर्मला सीतारमण के हाथ से भी नौकरी जा रही है वित्त मंत्रालय की, और भी कई डराते हैं। लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, जिनको लेकर के जंतर मंतर पर कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, जिसे मोदी मीडिया ने ब्लैकआउट कर रखा है, उस धर्मेंद्र प्रधान को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उनका अलग मंत्रालय दे दिया जाएगा उनको, यानी कि वह कैबिनेट में बने रहेंगे, किसी और पद पर चले जाएंगे, हो सकता है उससे बड़े पद पर चले जाए। यानी कि कुछ तो बात है अंदर जो इस सरकार की दुखती नस है कुछ लोग। लेकिन राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, यह दो शख्स जो हैं,
यह लोग आंखों के कांटा तो नरेंद्र मोदी के पहले भी थे और अब भी हैं। इन दोनों को हटाने का एक बहाना चाहिए था और वह बहाना मोदी को मिल गया। राजनाथ सिंह सोचते हैं कि उनके बेटे को एडजस्टमेंट कर लिया जाए उनके इस्तीफे के पहले, लेकिन यह संभव नहीं लग रहा है। मोदी और शाह ऐसा करेंगे यह संभव नहीं लग रहा है। अब राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी हटने के बाद पूरी भाजपा बदल जाएगी, क्योंकि यही दो नेता थे जो पुराने भाजपाई अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के नेता बचे हुए थे भाजपा में। बाकी सब नरेंद्र मोदी के राह पर चलने वाले और जहरीली भाषा का इस्तेमाल करने वाले ही बचेंगे। फिर वह भाजपा कैसी होगी आप तक सोच सकते हैं। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि पीएम मोदी चक्रव्यूह में फंसे धड़ाधड़ होंगे इस्तीफे। अब सोचिए आप, बड़ी बगावत को दिया है दावत नरेंद्र मोदी ने। कांग्रेस ने जिस तरह से बिसात बिछाई है राहुल गांधी ने शुरुआत जेएनजी को आगे करके किया है और जेएनजी में राहुल गांधी राजनीति नहीं बल्कि जेएनजी के भविष्य को लेकर के चिंतित है। वाकई यह हकीकत है। ऐसे में राहुल गांधी उन जेएनजी युवाओं को जो आने वाले वक्त के भविष्य हैं उन्हीं के मुद्दों को उनके सामने रख रहे हैं। न तो कोई राजनीतिक चर्चा, न तो राजनीतिक कोई भाषण, ऐसा कुछ भी नहीं। छात्रों से सिर्फ राहुल गांधी का यह कहना है कि नीट पेपर लीक है या सीबीएसई में गड़बड़ियां हैं। फिर पेपर लीक राजस्थान महाराष्ट्र में हुआ है। यह जो पेपर लीक लगातार हो रहे हैं इससे बच्चों का वक्त भी जाया हो रहा है, भविष्य भी बर्बाद हो रहा है और उनके मानसिक तौर पर वह प्रताड़ित हो रहे हैं और उनके परिवार माता पिता का जो पैसे कर्ज उनके ऊपर हो रहे हैं वह पैसे जाया जा रहे हैं और वह कर्जदार बनते जा रहे हैं। बहुत से बच्चे कर्ज लेकर के पढ़ते हैं, माता पिता लोन लेते हैं, खेत गिरवी रखते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग किसी के स्रोत होते हैं पैसे का, इनकम का। नहीं तो लोन लेकर लोग अपने बच्चे के भविष्य को बनाए रखने के लिए और बनाने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन उस बच्चे का भविष्य जब सरकार खराब कर दे तो फिर चिंता का विषय होता है और बच्चों को राहुल गांधी प्रभावित कर रहे हैं। जंतर मंतर पर भी कॉकरोच अभिजीत दीपके के साथ में जो बच्चे आए हुए हैं कह रहे हैं कि यह बच्चों के भविष्य के लिए आंदोलन है, हम साथ हैं। लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो राहुल गांधी ही सबकी पहली पसंद होते हैं कि नरेंद्र मोदी को टक्कर अगर कोई दे सकता है, इस देश की व्यवस्था को बदल सकता है तो वह शख्स राहुल गांधी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बगावत और आरएसएस के अंदर भी बगावत। मोदी एक एक को निपटा रहे हैं और देश के प्रति नहीं, वह खुद के प्रति गंभीर हैं कि हम कैसे अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखें। इस पर उनका ज्यादा ध्यान आकर्षित रहता है। ऐसे में दो अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहला, गडकरी को मंत्री पद से हटाना मोदी के लिए बड़ा संकट पैदा कर सकता है। इसे जरा ध्यान से आप दर्शकों को समझना पड़ेगा। कहते हैं कि अगर विभीषण को रावण ने निकाला नहीं होता तो रावण का अंत नहीं होता। हालांकि वह किसका अंत होगा किसका नहीं होगा वह ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन एक कुछ न कुछ नुक्स निकल जाता है कि कोई डोसा खा लिया इसलिए बीमार पड़ गया, इसको पच नहीं पाया। बुखार बहुत था इसलिए क्या ना कि दुनिया छोड़ दिया। समय पर डॉक्टर के पास लेकर के आए, मतलब समय पे डॉक्टर के पास लेकर के आए। कोई भी अगर बीमार पड़ता है तो जल्द से जल्द लोग लेकर के जाना चाहते हैं, लेकिन वह एक नुक्स उसमें निकल जाता है
वही चीज नरेंद्र मोदी के लिए है, होने जा रहा है। नितिन राजनाथ सिंह उतने घातक नहीं जितना घातक नितिन गडकरी बनेंगे। अब वजह क्या है? वजह बहुत साफ है कि नितिन गडकरी आरएसएस की व्यक्ति है और कट्टर आरएसएस वादी है। आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर से मात्र 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर नितिन गडकरी रहते हैं। आरएसएस के कहने पर ही नितिन गडकरी को फिर से परिवहन एवं निगम मंत्री बनाया गया, सड़क एवं परिवहन मंत्री बनाया गया। यह पद लगातार 3 बार से उनके पास में है। अब ऐसे में नितिन गडकरी आरएसएस की पहली पसंद थी। नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी को टिकट भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन आरएसएस का दबाव इतना कि नरेंद्र मोदी को देना पड़ा। टिकट देने के बाद नरेंद्र मोदी भाजपा के तरफ से, यह नितिन गडकरी का ही आरोप है, मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है, नितिन गडकरी का ही आधिकारिक आरोप है कि हमें हमारे ही लोगों ने हराने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। नितिन गडकरी कहते हैं कि जब मैं कभी भी चुनाव प्रचार के लिए इतना नहीं जाता था, 1-2 प्रचार करता था, लेकिन 2024 में सुबह 7 बजे से रात को 2 बजे तक प्रचार करना पड़ा। जबकि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले उनका एक बयान आया था कि मैं तो अपना एक पर्चा दाखिला करके एक पोस्टर लगा करके घर में बैठ जाऊं तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा, लेकिन उन्हें सुबह 7 बजे से रात को 2 बजे तक प्रचार करना पड़ा और कहना पड़ा कि हमें हराने के लिए इतना पैसा हमारे लोगों ने खर्च किया कि मैं हार जाऊं, लेकिन मैं जीत गया और बहुत कम वोट से, 1 से 1.5 लाख वोट से जीते थे चुनाव। तो मजबूरी हो गई नरेंद्र मोदी की मंत्री बनाने के लिए। लेकिन इन बातों से एक ठेस बहुत जोर का लगा नितिन गडकरी को। उसके बाद जो बयान देना नितिन गडकरी ने शुरू किया नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वह नरेंद्र मोदी को हमेशा नुकसान पहुंचाता गया। नितिन गडकरी ने नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर एक बात कही कि अगर अपनी इज्जत किसी को बचानी है तो इस्तीफा देकर के चुपचाप चला जाए, अन्यथा न इज्जत बचेगी न धर्म। आज राम मंदिर, हिंदुत्व का जो धर्म लेके चलते थे वह भी दागदार हो गया और इज्जत का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इज्जत है ही नहीं तो बेइज्जत होंगे क्या। ऐसे में यही बात नितिन गडकरी का बयान नितिन गडकरी के लिए भी लागू होता था, लेकिन नितिन गडकरी ने तो इस्तीफा नहीं किया और आज भी मंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन जो तमिलनाडु में अन्नामलाई ने इस्तीफा दिया, इसे कहा गया कि नितिन गडकरी के बयान का असर होने लगा। अन्नामलाई ने बयान दिया कि इस पार्टी में किसी की सुनी नहीं जाती, अपनी सुनाई जाती है और यह पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए भागती है, बाकी किसी से कोई सरोकार नहीं है। यह आरोप लगा करके उन्होंने छोड़ा। वह अन्नामलाई छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी कई नेताओं ने तमिलनाडु में छोड़ा। अन्नामलाई अपनी खुद की पार्टी बनाने वाले हैं, यह कहा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे अमित शाह की चाल भी हो सकती है। इस पर भी चर्चा हो रही है कि अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के नाम पर लोग न जुड़ रहे हैं न तो वोट कर रहे हैं, लेकिन अन्नामलाई लोकल तमिलनाडु के हैं तो लोकल में वह अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी बनाकर। एडीएमके जो एनडीए गठबंधन का अहम सहयोगी दल है, एडीएमके के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ गया, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ। एडीएमके की बहुत बुरी हार इस बार विधानसभा चुनाव में हुआ है, मात्र 47 सीटें आई। उन 47 सीटों में 25 विधायकों ने पार्टी छोड़कर टीवीके को समर्थन दे दिया, उसके बाद भी पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। ऐसे में एडीएमके किसी काम की नहीं रह गई, किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अन्नामलाई अगर पार्टी बनाते हैं तो आने वाले दिनों में अन्नामलाई से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर लेगी।
उस पार्टी का खर्च भाजपा ही करेगी आगे बढ़ाने में, नाम अलग होगा, उसके बोल अलग होंगे और जरूरत पर वह एक हो जाएंगे। यह चाल भी भारतीय जनता पार्टी चली हुई है, इस तरह की भी चर्चा हो रही है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चर्चाएं हैं, क्योंकि अन्नामलाई इतनी आसानी से निकल गए, इतनी आसानी से निकल गए। 4 दिन तक उनका इस्तीफा रोका हुआ था, इस्तीफा मंजूर करने के पहले अमित शाह से बैठक हो रही है, उसके बाद वह निकल रहे, तो कुछ तो बात है। इतना क्लीन चिट भी उनको नहीं दे सकते, क्योंकि अन्नामलाई भी इतने दूध के धुले नहीं है, उनके भी बोल जहर वाले ही है। तो ऐसे में अन्नामलाई तमिलनाडु में अपने आप को कितना एस्टेब्लिश कर पाएंगे यह भी देखना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कोई भी नेता निकलकर अपनी पार्टी बना करके सफल नहीं हुआ है। यह प्रयोग कल्याण सिंह कर चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने पार्टी बनाई, नहीं चली, पार्टी का विलय भाजपा में कर दिया। तो अन्नामलाई कितना सफल होंगे यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब नितिन गडकरी निकल जो अलग अलग बयान मोदी के खिलाफ देते रहे, तो मोदी के कैबिनेट से निकल जाएंगे जब, तो सोचिए कि नितिन गडकरी के बयान कैसे होंगे, कैसे एक एक पोल खोलेंगे, क्योंकि इनको दोहरी चोट लगेगी, क्योंकि मंत्री पद भी जाएगा और बच्चों के कंपनी पर भी इनके असर पड़ेगा, जो 18 करोड़ से 500 करोड़ की इनकम पर पहुंच गई। ऐसे में नितिन गडकरी बहुत बड़े संकट बन सकते हैं नरेंद्र मोदी के लिए। इस्तीफे के तुरंत बाद यह संकट मोदी के ऊपर शुरू हो जाएगा, नितिन गडकरी के हटने के बाद में। और नितिन गडकरी के इस्तीफे के बाद जो मैंने कहा कि पीएम मोदी चक्रव्यूह में ऐसे बुरी तरह से फंस गए हैं, क्या इनके लिए चक्रव्यूह जो तैयार हुआ है, धड़ाधड़ जो इस्तीफे होंगे किसके हो रहे हैं? या इस्तीफे नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, या इस्तीफा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के होने वाले, हरदीप सिंह पुरी इस लपेटे में आ रहे हैं। इस धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा न लेकर के, शिक्षा मंत्रालय से इस्तीफा लेकर के उनको दूसरे मंत्रालय में भेजने की कोशिश की जा रही है, यानी कि उन्हें बचाया जा रहा है। इस्तीफा होगा मंत्री पद से, लेकिन शिक्षा मंत्री से कुछ और मंत्री बना दिए जाएंगे। ऐसे में कुछ नए जो आएंगे वह नए कौन होंगे? कंप्रोमाइज वाले होंगे या वाकई काम करने वाले? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके नाम आ रहे हैं वह नाम बहुत ऐसे है कि रिमोट से ही चलने वाले हैं, यानी कि देश का और भी बेड़ा ही करप्ट होने वाला है, यह कुछ भला नहीं होने वाला। ऐसे में बगावत बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने वाले दिनों में होगी। अब नंबर 2 पॉइंट्स जो है, इंडिया गठबंधन को एक साथ ला करके राहुल गांधी ने फिर एक कर दिया। बीजेपी के कई नेताओं का साथ राहुल गांधी को मिल रहा है। अब सोचिए, नितिन गडकरी हटने के बाद कितना बड़ा सपोर्ट राहुल गांधी को मिलेगा। जिस तरह के वह असलियत को बयां करते हैं, एक एक पोल खोलते हैं। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुर उठने लगे हैं, क्योंकि जो भी भाजपाई हैं उन्हें ऊपर नहीं लाया जा रहा है। अभी जो पदें खाली हो रही हैं, इस पर नरेंद्र मोदी अपने चुनिंदे लोगों को बाहर से ला करके बैठाने वाले हैं। वित्त मंत्रालय में 6 साल से रिटायर्ड आरबीआई के गवर्नर जो रघुनाथ राजन के बाद बने थे, रघुनाथ राजन मोदी की नहीं सुन रहे थे तो उनको हटा दिया गया था। फिर उसके बाद में दूसरे अफसर आए, उनको बनाया, तो नए मोदी के प्रति उन्होंने काम किया, सारा काम उन्हें बनाया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता को तो नहीं अवसर मिला, उसे मिला। दूसरी चीज, रक्षा मंत्रालय किसे बनाया जाएगा? नरेंद्र मोदी किसी और को लेके आएंगे, नीचे के भाजपाइयों को ऊपर नहीं उठाएंगे। एस जयशंकर का अगर जाता है तो वह कोई और ही होगा, भाजपा का नहीं होगा। यानी कि पूरी भाजपा को बदल दिया, विपक्ष युक्त भाजपा बना दिया। अब विपक्ष युक्त यानी कि जिस भ्रष्टाचार की बात करती है उसी भ्रष्टाचार में डूबी है और उसी भ्रष्टाचारी को बनाने जा रही है। यानी कि भाजपाइयों को बाहर कर दिया और
विपक्ष युग पर विपक्ष से आए हुए लोगों को बना दिया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 12 सालों से प्रताड़ित हो रहे हैं कि उनकी मेहनत से चुनाव जीत रहे हैं और उन्हें ही नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ऐसे में आरएसएस नाराज। आरएसएस तो बिल्कुल मोदी और शाह को हटाना चाहता है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं हो पा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार जो विपक्षियों को तोड़ करके अपने कुनबे को मजबूत कर रहे हैं, वह एनडीए को मजबूत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के बगैर तो नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उसका, सत्ता में नहीं आ सकती। लेकिन नरेंद्र मोदी को कमजोर भाजपाई ही करेंगे और भाजपाई ही नरेंद्र मोदी की पोल खोलेंगे। यही वजह है कि राम मंदिर हो या अलग अलग भ्रष्टाचार की जो बातें आ रही है, बाहर निकल रही है, या नरेंद्र मोदी का प्लान लीक हो रहा है, वह भाजपाई ही कर रहे हैं और राहुल गांधी को भाजपाइयों का साथ मिल रहा है। राहुल गांधी ने साफ कहा ना, पीएमओ से हमारे पास खबरें आती हैं, ब्यूरोक्रेसी से आती है, चुनाव आयोग से आती है, न्यायपालिका से आती है कि हम मजबूर हैं, हमें जो कहा जा रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज होने वाला है। यानी कि प्लान बन गया और उसे अमल में लाने के पहले राहुल गांधी के पास खबर आ जाती है। तो यह भारतीय जनता पार्टी अब बुरी तरह से फंस गई है और इंडिया गठबंधन की 21 दलें, 2 अरविंद केजरीवाल और डीएमके जो अलग हुई थी, सीजीआई को लिखे लेटर में डीएमके ने भी आकर हस्ताक्षर किया। यानी कि 22 सांसदों पर जो डोरे डाले जा रहे थे वह नरेंद्र मोदी के सफल नहीं हो रहे। यानी कि एक ऐसा चक्रव्यूह इनके लिए तैयार किया गया है और चक्रव्यूह में ऐसे मोदी फंस रहे हैं कि मोदी के लिए अपने भी संकट और विपक्ष तो संकट है ही। हर संस्थाओं पर नरेंद्र मोदी कब्जा करने के बावजूद विपक्ष का सामना करने में फेल हो रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।